नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से रजनीकांत साव आपके सामने हाजिर है। इस बार मैं आपको एक ऐसा मैसेज देकर जाना चाहता हूँ जिससे आप अपने लाइफ में कैसे खुश रहेंगे वो मैं बताने आया हूँ। हर कोई इंसान खुश रहना चाहता है कि वह खुश रहे। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसा उदाहरण आपके साथ पेश करूँगा। लेकिन आप एक ज़रूर काम करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये आपको पता है कि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है और आपका लाइक हमारा प्यार मुझे प्यार मिलेगा आपका। और इस तरह से सब्सक्राइब करेंगे तो लोग जान पाएंगे और शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं एक छोटे से कहानी के माध्यम से, जिस कहानी को आप समझ पाएंगे। आपको भी पता है कि पहले के जो ऋषि मुनि लोग रहा करते थे, पहले जो साधु संत रहा करते थे, पहले के सब, आज के नहीं। आज के सभी तो सब आडंबर बहुत अधिकतर मिल जाते हैं। पहले बहुत सारे ज्ञानी होते थे, छोटी छोटी बातों का उत्तर अच्छा से बताया करते थे। तो एक समय एक गांव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे और उसी ऋषि मुनि में आपको पता ही है, जिस गांव में जिस तरफ ऋषि लोग रहते हैं, साधु महात्मा रहते हैं, उस पे लोग कितना विश्वास करते हैं। तो उस ऋषि मुनि को गांव वाले में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि प्रभु, हमें ये बताएं कि खुश रहने का क्या राज है, हम खुश कैसे रह सकते हैं। अब सोच के देखिए ना, आपको लग रहा होगा कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम खुश कैसे रहें। लेकिन आप देखिए ना, आज के जीवन में लोग मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। तो ऋषि ने कहा कि मैं जंगल की ओर जाने वाला हूँ, तुमको भी मुझे साथ में चलना पड़ेगा। तो गांव जो उसमें एक सज्जन पुरुष थे, वो उनके साथ गए और धीरे धीरे जाते 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 जंगल के रास्ते ऋषि मुनि ने एक पत्थर उठा करके उनके हाथों में दे दिया और चलता बना। चल रहे थे, वो भी पीछे पीछे जा रहे थे, चल रहे थे। इस तरीके से उस पत्थर को उठाए रखले हुए उस व्यक्ति को दर्द का एहसास होने लगा, दर्द महसूस होने लगा। फिर भी नज़रअंदाज करते हुए, ऋषि को तो पता ही है सब बात, लेकिन वो व्यक्ति भी कुछ समय और भी उस चीज़ को सहा और धीरे धीरे चलता गया ऋषि के पीछे पीछे। लेकिन एक समय ऐसा आया जिस समय उसे अब पत्थर को रखा नहीं जा सक रहा था, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था उसकी, क्योंकि हाथ दुख चुके थे, दर्द भर चुके थे पूरे हाथ में। तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं अब इस पत्थर को ले नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे हाथ पूरे दर्द हो से भर चुके हैं। तो ऋषि मुनि ने बोले कि ठीक है, पत्थर को फेंक दो। फिर धीरे धीरे पत्थर को फेंके और रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। ऋषि मुनि ने बोला, यही आपका खुश होने का राज है, ऐसे बोल दिए। तो व्यक्ति बोले, ऋषिवर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ऋषिवर बोले कि देखो, जिस प्रकार से तुमने एक छोटी सी पत्थर को अपने हथेली पर कुछ समय तक बनाए रखे लगातार तरीके से, तो कहीं ना कहीं तुमको दर्द का एहसास हुआ, और भी ज्यादा समय तक रखे तो तुम्हें और भी ज्यादा पीड़ा बढ़ने लगी। तुमने उसने क्या किया, उसे फेंकना चाहा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आपकी भी जिंदगी में दुख आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उस दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता है, उस प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाते हैं, उस प्रॉब्लम को अपने दिल दिमाग में एक घर बना देते हैं। वो कभी उस चीज को आप निकारते नहीं कि हमें ये दूसरे तरफ से फेंकना है। जिस प्रकार से आप एक
छोटे से पत्थर को अगर नहीं फेंकते तो आपके हाथ की पीड़ा नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार से जिंदगी का जो आपका दुख है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके लाइफ के इधर उधर के जो समस्याएं हैं, जो अगर आप नहीं हटाते तो क्या लगता है आप लाइफ में अच्छे कर पाएंगे? कभी जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को एक तरफ करना होगा और उसे फेंक देना होगा, तभी जाकर के आप खुश रह पाएंगे, आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। आप कभी भी इस बात को नहीं सोचिएगा कि भगवान ने हमें बहुत कम कुछ देकर भेजा है। आपको जो कुछ भी देकर भेजे हैं वो पर्याप्त है, एनफ है आपके लिए। शायद आप उस चीज को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जीवन में खुश रहने का एक ही राज है, एक ही मात्र है कि आप हमेशा सही चीज को सोचे, प्रॉब्लम को नहीं सोचे, प्रॉब्लम को मुक्के से, लात से मार के भगाएं। और जैसे ही प्रॉब्लम, जैसे ही दुख हट गए, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में खुशी ही खुशी होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि आपके लाइफ में सिर्फ खुशी होंगे, सिर्फ ही अच्छी बातें ही होगी। ये जीवन है दोस्तों। जिस प्रकार से रास्ता चलते चलते आपको अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार की ये जिंदगी का सड़क है दोस्तों। आपको कभी ऊंचा और कभी नीचा का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा आनंद रहिए, हमेशा आप अच्छी बातों को सोचिए, और प्रॉब्लम आते हैं तो उसको भी अपने हैप्पीनेस में ही मिलाने का प्रयास करें और उसको उसी तरीके से उसको रास्ता दे दें, है ना। कभी मायूस नहीं होना है। खुश रहने का राज मात्र एक ही मैंने बताया कि आप अपने प्रॉब्लम को जटिल ना बनाएं, प्रॉब्लम को, अपने दुख को, अपने दर्द को गुस्से से, लात से मार के भगाए, फिर आप देखिए हैप्पी रहेंगे, है कि नहीं। हम भी एक इंसान है, ये नहीं बोलेंगे कि हमारे जीवन में आज मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो हम कभी डिमोटिवेट नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन उसको हम अपने तरीके से लेते हैं, क्योंकि जीवन हमारा है ना। आज हम मायूस होकर के अगर उस लाइफ को, उस क्षण को अगर थोड़ा सा दुख में भेज देते हैं तो समझिए भगवान भी ग्लानि करेंगे कि हे, मैं कैसे पुरुष को, मैं कैसे लोगों को जन्म दिया हूं जो अपने आप पर गिल्टी महसूस करता है ना। तो चलिए फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने प्रॉब्लम को कभी फोकस ना करें। ध्यान दीजिएगा, यह हथेली है, यह देखिए, यह हथेली है ना। आप जब इस हथेली से आप ऐसे देखेंगे तो आपको दोनों तरफ दिखेंगे, आपका हथेली भी दिखेगा और आपका पीछे का जो वस्तु रहेंगे वो भी दिखेंगे। तो बस यही तो प्रॉब्लम है जीवन का, यही लाइफ का प्रॉब्लम है। अगर हम अपने प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम दिखेंगे, अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे सॉल्यूशन दिखेगा। हम सिर्फ क्या देखते हैं? प्रॉब्लम। आप हथेली को जब देखना चालू कर देंगे ना तो आपको बाकी पीछे का चीज धुंधला नजर आ जाएगा। ऐसा करके देखिए, पूरा इसी तरीके से जीवन में सामने खुशियां को देखना है और जो धुंधले हैं वो सारे प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में जीने को, आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा इंजॉय मूड में रहेंगे। इसी तरीके से सबको सिखाएं। फिर से मिलेंगे प्रभु सभी दोस्तों से। जय हिंद, जय भारत।